लिम्ब लेंथनिंग सर्जरी में कितना पेन होता है और कैसे मैनेज करते हैं, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन हमारे से पूछा जाता है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से जो भी इंडिविजुअल्स लिम्ब लेंथनिंग सर्जरीज कराना चाहते हैं या फिर जिनको लिम्ब लेंथ डिस्क्रिपेंसी है, स्ट्रेचर लिम्ब लेंथनिंग जानना चाहते हैं, उनको इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही क्लैरिटी होगी कि किस तरीके से, किस लेवल ऑफ पेन होता है इस सर्जरी के बाद और कैसे हम लोग इस पेन को मैनेज करते हैं, ना केवल इंट्रा ऑपरेटिवली ड्यूरिंग द हॉस्पिटल स्टे एंड पोस्ट हॉस्पिटल स्टे ऑल्सो। सो वेलकम एंड इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर सुनील सैनी, ट्रॉमा न्यूरोसर्जन, एक्सपर्ट इन लिम्ब लेंथनिंग, डिफॉर्मिटी करेक्शन एंड पेन मैनेजमेंट। लिम्ब लेंथनिंग सर्जरी, जब आप एक स्ट्रेचर लिम्ब लेंथनिंग के लिए सर्जरी करा रहे होते हो या फिर आप एक लिम्ब लेंथ डिस्क्रिपेंसी के लिए करा रहे हो या फिर डिफॉर्मिटी करेक्शन एंड लिम्ब लेंथनिंग करा रहे हो, तो ये अपने आप में एक बिग सर्जरी होती है। और हमेशा माइंड में क्वेश्चन रहता है कि यार ऑस्टियोटोमी, जो प्रीवियस वीडियोस में मैंने बताया कि जब ऑस्टियोटोमी हम क्रिएट करते हैं, फ्रैक्चर को क्रिएट करते हैं, यहाँ पे नॉर्मली जब हमें कभी फ्रैक्चर होता है, ट्रॉमा हो जाता है, तो कितना पेनफुल, कितनी स्वेलिंग हमारे को हो जाती है। और अगर किसी को ऐसा एक्सपीरियंस हुआ तो वो इस चीज़ को समझ सकते हैं, कोरिलेट कर सकते हैं कि कितना पेन इस कंडीशन में होता है। तो जब हम इसको डॉक्टर्स विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स इसको क्रिएट करेंगे, जैसे हम अगर बात करें टिबिया लिम्ब लेंथनिंग की, तो हमें दोनों टिबिया के अंदर, हमें दोनों फिबुला के अंदर फ्रैक्चर्स क्रिएट करने पड़ते हैं। टिबिया में प्रॉक्सिमल एक्सपेक्ट पे और फिबुला में डिस्टल एक्सपेक्ट की तरफ फ्रैक्चर क्रिएट करना पड़ा, दैट इज कॉल्ड ऑस्टियोटोमी। और जब उसको डिस्ट्रैक्ट करते हैं तभी हमारी लिम्ब लेंथनिंग अचीव होती है। सो ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है और बहुत ही माइंड में रहता है हमेशा कि यार ये दर्द कितना होता होगा और कैसे इस दर्द को कंट्रोल करूंगा, ये दर्द बर्दाश्त से बाहर तो नहीं हो जाएगा, बाद में कभी मेरा डिसीजन ये तो ना हो जाए कि दर्द ही इतना हो रहा है और मैं फिर आगे में अपनी प्रोसीजर्स को कंप्लीट ही ना कर पाऊँ, ये लिम्ब लेंथनिंग को कंप्लीट ही नहीं कर पाऊँ। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं इस चीज़ को क्लैरिटी करूंगा और आपको इससे कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाए कि यस डेफिनेटली पेन तो होगा, ऐसा नहीं कि पेन नहीं हो सकता, लेकिन उसको मैनेज किया जा सकता है और धीरे 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 कम होता चला जाता है। सो इस पेन को हम डिवाइड करेंगे दो पार्ट्स के अंदर। वन इज ड्यूरिंग द हॉस्पिटल स्टे एंड पोस्ट हॉस्पिटल से कैसे मैनेज किया जाता है। फ्रेंड्स, कोई भी डाउट नहीं है इस बारे में कि लिम्ब लेंथनिंग सर्जरी अपने आप में एक स्पेशल और बड़ी सर्जरी है, क्योंकि इसके अंदर हम बोन को कट कर रहे हैं, उसके बाद हम इसके अंदर अगर हम एलओएन की बात करें तो नेल डाल रहे हैं, तो उसके बाद हम बाहर में एक्सटर्नल फिक्सेटर लगा रहे हैं जिसको रिंग फिक्सेटर कहते हैं या फिर एलआरएस कहते हैं। और फिर इन सारे प्रोसीजर्स के बाद हमारे सॉफ्ट टिश्यूज में भी तो इंजरी होती है, जब हम कट करते हैं, इंसिजन देते हैं, स्किन, सबक्यूटेनियस टिश्यू, डीप फेशिया, मसल्स, इन सब में ही इंजरीज हमारी होती है जब भी हम सर्जरीज करते हैं और फ्रैक्चर क्रिएट करते हैं। सो इंट्रा ऑपरेटिवली ड्यूरिंग द ऑपरेशन इसको मैनेज करने के लिए सबसे पहली चीज की जाती है स्पाइनल एनेस्थीसिया। ये हमारी बैक में लगाया जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज एट L2 एंड L3 लेवल पे हमारे एनेस्थेटिस्ट, जो कि बहुत ही एक्सपीरियंस टीम हमारी है, वो उसको लगाती है। इसके साथ में हम अलोंग विद स्पाइनल एनेस्थीसिया पेशेंट्स को लगाते हैं एपिड्यूरल कैथेटर। सो ड्यूरिंग द प्रोसीजर स्पाइनल एनेस्थीसिया का अपना एक पीरियड है कि भाई वो 1.5-2 घंटे 2.5 घंटे तक आपको पेन फ्री रखेगा। लेकिन मान लीजिए सर्जरी लंबी चल गई है, क्योंकि ज्यादातर केसेस को हम स्पाइनल प्लस एपिड्यूरल एनेस्थीसिया में करते हैं। बहुत कम केसेस के जहाँ पे एप्रीहेंशन बहुत ज्यादा रहती है, पेशेंट कह रहा है कि नहीं मुझे कुछ सुनना ही नहीं है, बस आप मुझे बेहोश कर दो, तो हम डेफिनेटली जनरल एनेस्थीसिया की तरफ जाते हैं। बट मैक्सिमम ऑफ द केसेस को हम लोग स्पाइनल प्लस एपिड्यूरल में करते हैं, क्योंकि इससे रिहैबिलिटेशन और पेशेंट की पोस्ट रिकवरी बहुत अच्छी होती है। सो स्पाइनल एनेस्थीसिया लगाया, उससे आप 2-2.5 घंटे मैनेज हो जाते हैं। यू आर टोटली पेन फ्री, आपको कुछ पता नहीं चलता। हाँ, आपके पैर में हम प्रोसीजर कर रहे हैं, यू विल नो दैट। दूसरा, हम जो एपिड्यूरल कैथेटर लगाते हैं, इसका दो फायदा होते हैं। तो ड्यूरिंग द प्रोसीजर अगर हमारी सर्जरी लंबी चल गई है तो थ्रू दिस कैथेटर वी कैन अगेन पुश मेडिसिन। हम मेडिसिन को पुश कर देते हैं, हमारी एनेस्थीसिया टीम उस मेडिसिन को पुश करती है, फिर आपके पैर नम हो जाते हैं, आप टोटली पेन फ्री होते हो। सो ये 6 से 8 घंटे तक प्रोसीजर्स के दौरान, अगर प्रोसीजर लंबा भी चल रहा है तो आराम से मैनेज हो जाता है। बट यूजुअली इन आवर हैंड्स हम बायलेटरल लिम्ब लेंथनिंग बोथ साइड की टिबिया को 3.5 से 4 घंटे के अंदर कंप्लीट हो जाती है। नाउ पोस्ट सर्जरी पेशेंट को हम शिफ्ट कर देते हैं उसके रूम्स के अंदर या फिर पोस्ट ऑपरेटिव आईसीयू केयर के अंदर। वहां पे दो तरीके से पेन को मैनेज किया जाता है। नंबर 1 इज एपिड्यूरल कैथेटर। अभी आपका एपिड्यूरल कैथेटर लगा ही हुआ है, तो उसके थ्रू हम नेक्स्ट 24 to 48 आवर्स तक आराम से पेन को मैनेज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन। तो कैथेटर के थ्रू मेडिसिन जाती रहेगी, आप अपने पैर को फील भी कर पाओगे, पैर की मूवमेंट्स भी हो रही होगी और आप कंप्लीटली पेन फ्री रहोगे। इस दौरान हम आईवी मेडिकेशंस भी स्टार्ट कर देते हैं, जिसको हम आईवी एनाल्जेसिक कहते हैं। और धीरे धीरे हम एपिड्यूरल को टेपर डाउन करते हुए चले जाएंगे और एनाल्जेसिक्स अपना टेक ओवर कर लेगी आईवी मेडिकेशन। सो 48 आवर्स के बाद आम तौर पे हम एपिड्यूरल कैथेटर को आउट कर देते हैं और इसके बाद, यानी कि 48 का आवर्स का मतलब है कि थर्ड डे,
थर्ड डे आप ऑलरेडी यू आर ऑन आईवी मेडिकेशन। सो आईवी मेडिकेशन में लाइक जैसे डिक्लोफिनेक हो गया, ट्रामाडोल हो गया, पैरासीटामोल इन्फ्यूजन मोस्ट कॉमनली हम लोग यूज करते हैं, तो उससे एंटी इन्फ्लेमेटरी एज वेल एनाल्जेसिक, इन्फ्लेमेशन भी कम रहेगी, बाकी चीजें भी कम होती चली जाएगी, पेन भी कम हो जाता है। इन आवर हॉस्पिटल सेटअप जो हमारा प्रोटोकॉल है कि हम थर्ड डे ऑनवर्ड पेशेंट को आईवी और साथ में हम पेशेंट्स को ओरल मेडिकेशंस पे भी ले आते हैं, ताकि इसके बाद हमें पेशेंट को शिफ्ट भी करना है। यूजुअली थर्ड डे पे पेशेंट्स ओरल एनाल्जेसिक्स पे आ जाता है, एंड फोर्थ डे ऑनवर्ड यूजुअली हम पेशेंट्स को जो है मैनेज करते हैं कि आईवी जो मेडिकेशन है, जो आईवी इंजेक्शंस आपको लगने हैं वो एसओएस रहेंगे। अगर आपको पेशेंट को पेन सीवियर है तो देना है, अदरवाइज पेशेंट का ओरल टैबलेट्स पे पेन मैनेज होने लग जाता है। साथ में हम एनाल्जेसिस के साथ में एंटी इन्फ्लेमेटरी भी दे रहे हैं, क्योंकि अगर आपको जब हमने फ्रैक्चर क्रिएट किया है, सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज भी हुई है, तो वहाँ इन्फ्लेमेशन भी रहेगी, तो वो इन्फ्लेमेशन धीरे धीरे सबसाइड करती चली जाती है। तो 48 टू 72 आवर्स थोड़े से चैलेंजिंग होते हैं, पर धीरे धीरे ये पेन, इन्फ्लेमेशन, एवरीथिंग स्टार्ट सबसाइडिंग। सो उसके बाद फिफ्थ डे ऑनवर्ड या सिक्स डे पे पेशेंट को हम डिस्चार्ज कर देते हैं टू देयर रूम्स, या फिर उनको जहाँ पे उसकी स्टे हमने दे रखी है वहाँ पे हम शिफ्ट कर देते हैं। द ब्यूटी ऑफ आवर सेटअप इज दैट ग्लोबल हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर पटौदी में हमने कंप्लीट पैकेज में हमने हॉस्पिटल के साथ में ही पेशेंट की प्रोलॉन्ग स्टे जो बाद में स्टे होने वाली उसको रखा गया है, ताकि पेशेंट को अगर किसी भी तरीके से कोई पेन होता है तो राउंड द क्लॉक डॉक्टर्स एंड ट्रेन्ड मेडिकल स्टाफ्स आर ऑल टाइम अवेलेबल। दैट इज द ब्यूटी ऑफ आवर सेटअप। सो इस तरीके से पेन को मैनेज किया था। डेफिनेटली पेन हाई रहता ही है, पर दिस पेन कैन बी मैनेज ग्रेजुअली, इनिशियली विद द हेल्प ऑफ स्पाइनल एनेस्थीसिया एंड एपिड्यूरल। उसके बाद एपिड्यूरल को हम टेपर डाउन करेंगे, आईवी एनाल्जेसिक्स पे आ जाएंगे, और आईवी एनाल्जेसिक्स को टेपर डाउन करते ओरल टैबलेट्स पे हो जाएंगे। एनाल्जेसिक्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड सपोर्टिव मेडिकेशन के माध्यम से पेन को काफी हद तक मैनेज करके आप धीरे धीरे ओरल टैबलेट्स पे आ जाते हो। और शुरू के 24 आवर्स टू 48 आवर्स आर चैलेंजिंग, और धीरे धीरे इन्फ्लेमेशन कम हो जाती है। तो इस तरीके से मैनेज करते हैं पेन को। सो अगर पेन की वजह से आप डर रहे हैं तो इस वीडियो के माध्यम से आपको क्लैरिटी हो गई कि पेन कैन बी वेरी वेल मैनेज। डेफिनेटली देयर इज पेन, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वी विल कीप यू पेन फ्री, एंड ग्रेजुअली वी विल टैपर डाउन द मेडिसिन कि आप ओरल मेडिसिन पे आ जाओ, और आईवी इंजेक्शंस की बहुत कम जरूरत रहती है। लेकिन फिर भी जरूरत रहे तो हमारी पूरी टीम रहती है, हमारे डॉक्टर्स रहते हैं, और हमने आपकी रहने की व्यवस्था, जो पेशेंट के माइंड में रहता है कि मेरे को डिस्चार्ज होने के बाद पेन आएगा, तो हमारा सेटअप बिल्कुल हमने जो रहने की अरेंजमेंट पेशेंट्स की रखी है वो बिल्कुल हॉस्पिटल के साथ रखी है, ताकि हमारे डॉक्टर्स डेली विजिट कर सके, हमारी नर्सिंग टीम विजिट कर सके, फिजियोथेरेपिस्ट विजिट कर सके। दैट इज द ब्यूटी ऑफ आवर होल टीम सेटअप, कि पेशेंट को 100% पूरी की पूरी केयर मिले। सो फ्रेंड्स, अगर आप लिम लेंथनिंग सर्जरीज करना चाहते हैं, स्ट्रेचर लिम लेंथनिंग के लिए देख रहे हैं, आपको लिम लेंथ डिस्क्रिपेंसीज है, तो आप डेफिनेटली नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी कोई भी क्वेरी है तो उसके लिए आप ऑनलाइन कंसल्टेशन लेके भी अपनी क्वेरी क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।